नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर का हम लोग आज डिस्कशन करेंगे और फिर हम लोग चार्ट पे भी चलकर देखेंगे कि क्या इस स्टॉक में हम लोग को एंट्री मिल रहा है कि नहीं। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हम लोग को देखने को मिली है कि LIC कोटक महिंद्रा बैंक में नियरली 10% तक अपना हिस्सेदारी बढ़ाने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि हम लोग जानते हैं LIC एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, DIIs की श्रेणी में आता है और वो करीब एक ही बैंक में, कोटक बैंक में करीब 10% हिस्सेदारी लेने वाला है। और भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी दोस्तों LIC करीब 10% हिस्सेदारी रखने वाला है कोटक महिंद्रा बैंक में, और उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI से भी परमिशन मिल चुका है और कोटक महिंद्रा बैंक ने इस रिगार्डिंग सेबी को भी इन्फॉर्म कर दिया है। और बात करें दोस्तों हम लोग सितंबर क्वार्टर 2021 की, तो LIC के पास करीब 4.96% स्टेक है कोटक महिंद्रा बैंक में, करीब मान लीजिए 5% ही स्टेक है और इसको बढ़ा के कंपनी 10% तक ले जाना चाहती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो LIC इसमें हैवी बाइंग करने वाला है, तो समझिए कि स्टॉक कुछ दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकता है और बहुत ही अच्छा फ्यूचरिस्टिक स्टॉक बन सकता है और इसमें हम लोग कुछ खरीदारी करके चल सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, फिर हम लोग चार्ट एनालिसिस करते हैं। और अगर रिटर्न कंपेयर करें हम लोग कोटक बैंक की HDFC बैंक से, तो लास्ट 5 ईयर्स में 205% का शानदार रिटर्न हम लोग को देखने को मिला है कोटक बैंक में, और HDFC बैंक में भी हम लोग को 192% का शानदार रिटर्न देखने को मिला है। तो दोनों बैंक करीब करीब आइडेंटिकल रिटर्न दिए हैं पिछले 5 ईयर्स में। तो हम लोग समझ सकते हैं दोनों कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, तो दोनों स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। और थोड़ा हम लोग वैल्यूएशंस का कंपैरिजन करेंगे, तो कोटक बैंक जहां आपको 40 के PE पे मिल रहा है, वहां HDFC बैंक आपको 26 का PE पे मिल रहा है। तो आपको थोड़ा सस्ता HDFC बैंक ही लगेगा, और ICICI बैंक भी करीब 27 के PE पे मिल रहा है और एक्सिस बैंक 27.75 के PE पे मिल रहा है। लेकिन PE उतना ज़्यादा हाई नहीं है दोस्तों, तो इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे, और ग्रोथ वाला स्टॉक है तो इसमें ज़्यादा PE मैटर नहीं करेगा। और 2018 में जहां कंपनी का रेवेन्यू था 39,000 करोड़ के करीब, वहीं 2021 में बढ़ के हो चुका है करीब 57,000 करोड़ के करीब। वहीं प्रॉफिट 2018 में बात करें तो करीब 6200 करोड़ के करीब था, जो कि अब बढ़ के हो चुका है 10,000 करोड़ के करीब। तो हम लोग को दोनों फाइनेंशियल्स में, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ, दोनों में हम लोग को लीनियर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा सिग्नल है, और एक बैंकिंग स्टॉक है तो इसका ग्रोथ बहुत ही सालों तक रहता है। हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि बैंकिंग स्टॉक कभी 40 ईयर्स तक भी ग्रोथ शो करता है। इसलिए देखिएगा आप लोग, म्यूचुअल फंड का जितना भी होल्डिंग रहेगा उसमें बहुत ही ज़्यादा होल्डिंग वो लोग फाइनेंशियल्स को वेटेज देते हैं। तो यही रीज़न होता है दोस्तों, क्योंकि फाइनेंशियल में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, इस कारण से ज़्यादा वेटेज फाइनेंशियल्स को दिया जाता है। तो हम लोग भी ज़्यादा बैंकिंग स्टॉक पे ही फोकस करेंगे, करीब 20 से 30% बैंकिंग स्टॉक में ही पैसा लगाना है हम लोग अपना पोर्टफोलियो में भी। और हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बात करें तो प्रोमोटर्स के पास 26% का होल्डिंग है, तो प्रोमोटर इससे ज़्यादा स्टेक नहीं बढ़ा सकते हैं। जैसा RBI का नया गाइडलाइंस आया है कि 15% से बढ़ा करके 26% तक स्टेक प्रोमोटर्स रख सकते हैं बैंकिंग स्टॉक्स में। तो ऑलरेडी प्रोमोटर्स के पास 26% स्टेक है, इसलिए प्रोमोटर्स स्टेक कम नहीं करेंगे। और म्यूचुअल फंड का करीब 8.27% होल्डिंग है, और ये बहुत ही अच्छा सिग्नल होता है कि अगर म्यूचुअल फंड का होल्डिंग ज़्यादा है किसी स्टॉक में तो बहुत ही सेफ स्टॉक माना जाता है। वहीं अदर DIIs की बात करें तो 7% होल्डिंग है, और FIIs ने देखिए यहाँ पे कितना खरीदारी कर रखा है, करीब 42.58% FIIs का होल्डिंग है। और रिटेल होल्डिंग की बात करें तो करीब 16.13% रिटेल होल्डिंग है। तो ओवरऑल बहुत ही शानदार इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है। तो अब हम लोग चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग को एंट्री मिल सकता है। और अब आ चुके हैं हम लोग दोस्तों जीरोधा के अपने चैटिंग प्लेटफॉर्म पे, और हम लोग देख रहे हैं कोटक बैंक के चार्ट को एनालाइज करके देखते हैं कि कैसे हम लोग को एंट्री मिलेगा। तो हम लोग बेसिकली 3 इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। पहला 20 का मूविंग एवरेज, जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा, और दूसरा 200 डेज का मूविंग एवरेज हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर्स हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, वो लगाते हैं।
पिवट पॉइंट बेसिकली आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताएगा। अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को रेजिस्टेंस देता है पिवट लाइन, अगर डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को सपोर्ट देता है पिवट लाइन। इतना तक क्लियर है। और जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं वो जानते होंगे कि हम लोग कब बाई करना पसंद करते हैं। तो हम लोग प्राइस 200 डेज के वेल बिलो चले तो वैसे सिचुएशन में हम लोग बाई करते हैं, और नहीं तो हम लोग करीब में भी बाई करेंगे तो हम लोग ऊपर की तरफ अच्छा अप मूव कैप्चर कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही यूनिक मेथड है, और इस पे अगर आप कमांड करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा एट द एंड ऑफ ईयर, या 2-4 साल होल्ड कीजिएगा तो अच्छा रिटर्न आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। और जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही दूर चल रहा था, और उसके बाद हम लोग बताते हैं कि FIIs DIIs अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, और निफ्टी भी करीब 18,400 के करीब था, तो उससे कुछ प्रॉफिट बुकिंग FIIs DIIs का तो आना ही था। इस कारण से हम लोग को बहुत सारे निफ्टी के स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिला है, और कोटक बैंक निफ्टी का करीब 5% वेटेज देता है, तो इसमें भी हम लोग को फॉल देखने को मिला है, और बहुत ही अच्छा खासा गिरावट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो प्राइस 200 डेज के नज़दीक आता है तो कुछ हम लोग बाई करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि प्राइस डाउन ट्रेंड में है। और एक और बात दोस्तों कि हम लोग डाउन ट्रेंड में कभी भी एवरेजिंग नहीं करेंगे। ये मेथड बहुत ही रॉन्ग है। बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी हम सुनते हैं कि अगर गिरावट हो, थोड़ा सा डिप आए तो आप खरीदारी करें, बाई ऑन डिप्स कहा जाता है। लेकिन बाई ऑन डिप्स हमेशा अप ट्रेंड में देखा जाता है, कभी भी डाउन ट्रेंड में नहीं देखा जाता है। मान लीजिए कोटक बैंक आप यहाँ पे खरीदे होंगे, और फिर डेली गिरावट हो रहा है, कुछ यहाँ खरीदे, कुछ यहाँ खरीदे, फिर यहाँ खरीदे, तो ऐसे करते करते आपका -20% तक कोई भी स्टॉक, मान लीजिए कोटक बैंक ही है, तो उसमें चला जाएगा। इसलिए हम लोग डाउन ट्रेंड में ज़्यादा एवरेजिंग नहीं करेंगे। पहले हम लोग वेट करेंगे 200 डेज के पास आता है, और कुछ हम लोग को सपोर्ट लेते हुए दिखता है, जैसे हैमर कैंडल बनता है और बड़ा सा ग्रीन कैंडल हम लोग को देखने को मिलता है, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग कोटक बैंक कुछ एक्यूमुलेट करेंगे, नहीं तो अभी थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेंगे। और मान लीजिए 200 डेज के पास हम लोग खरीदते हैं और हमारा एनालिसिस गलत होता है और भी प्राइस नीचे फॉल करता है, तो हम लोग फॉल करने से डरेंगे नहीं, और हम लोग वेट करेंगे पिवट्स का। पहला पिवट्स ये है, तो यहाँ पे कुछ खरीदना है तो खरीद सकते हैं, नहीं तो अगर दूसरा पिवट पे आता है नीचे तो और भी हम लोग एक्यूमुलेट करेंगे और भी एवरेज करेंगे, लेकिन बार बार हम लोग डाउन ट्रेंड में डेली एवरेजिंग नहीं करेंगे। तो डाउन ट्रेंड में स्टॉक रहता है तो डेली फॉल करता है दोस्तों, इस कारण से हम लोग डेली उसमें बाइंग नहीं करेंगे, हम लोग पिवट्स का वेट करेंगे और तब अपना डिसीजन लेंगे। और एक और बात कि कैसे हम लोग को एवरेजिंग करना चाहिए, उसका प्रॉपर तरीका हम बताते हैं। तो पहले हम लोग को वेट करना है कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दे, जो 20 का लाइन है, और 20 का लाइन करीब इंक्लाइंड हो जाए, करीब 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक एंगल को बुलिश रेंज माना जाता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे इंक्लाइंड हो जाता है 45 डिग्री का एंगल पे, और बहुत ही ज़्यादा स्टीप स्लोप 20 का लाइन का नहीं होना चाहिए, 60-70 डिग्री होगा तो वो ट्रेंड लास्ट नहीं करता है, इसलिए 30 से 45 डिग्री को बुलिश रेंज माना जाता है। और जैसे ही 20 का लाइन क्रॉस कर जाए 200 डेज के मूविंग एवरेज को, तो हम लोग सोचेंगे कि अब अप ट्रेंड आ चुका है, और हम लोग और भी क्वांटिटी ऐड करेंगे अप ट्रेंड में। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इनगल्फिंग पैटर्न खोजते हैं। इनगल्फिंग बोलते हैं एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल होना चाहिए, और छोटा वाला कोई भी कलर का हो सकता है, छोटा वाला कैंडल आपका रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, इसलिए ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो जैसे हम लोग 20 के करीब हम लोग देखेंगे, और हम लोग देखेंगे कि अगर इनगल्फिंग मिलता है तो और भी अपना क्वांटिटी को इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन जैसे ही बात करें 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से दूर चला जाए तो हम अपना कुछ प्रॉफिट बुक करते हैं। जैसे यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर चला गया, डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो गया 200 डेज़ के मूविंग एवरेज और प्राइस के बीच में, तो मान लीजिए 10 क्वांटिटीज़ है आपके पास, तो 3-4 क्वांटिटीज़ आप प्रॉफिट बुक कर लें। प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर बहुत ही ज़्यादा प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से ज़्यादा दूर चला जाए तो कुछ प्रॉफिट बुक कर लें, इससे आपका रिटर्न इन्हेंस हो जाएगा। और बात करें अभी हम लोग वीकली चार्ट पे भी देख लेते हैं। अगर वीकली चार्ट पे ज़्यादा हम लोग एनालिसिस करेंगे तो हम लोग लॉन्ग टर्म में हम लोग देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में कैसा इसका ट्रेंड है। तो हम लोग देख रहे हैं पीछे भी कि 200 डेज़ का लाइन भी इंक्लाइंड है अपवर्ड्स, और बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि 20 का लाइन इंक्लाइंड है और फिर से 20 के लाइन पे आ रहा है। तो अब हम लोग बात करें तो कुछ हम लोग एंट्री यहाँ पर ले सकते हैं, डेली चार्ट देखेंगे और हम लोग एंट्री बढ़ा सकते हैं, क्योंकि फिर से 20 का लाइन इंक्लाइंड हो गया है और अच्छा खासा हम लोग को करेक्शन भी देखने को मिला है।
तो हम लोग एंट्री लेंगे और डेली चार्ट पे हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज पे आता है तो हम लोग बाई करेंगे। तो बहुत ही शानदार कंपनी है और ग्रोथ वाला स्टॉक है, तो इसको हम लोग अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा होगा दोस्तों? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।